हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर या टूल जिसका नाम ट्रैकिंग है उसके बारे में बात करेंगे। इसको ट्रैक चेंजेस के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम मैनुअली कोई डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट फॉर्म में अपने किसी फ्रेंड को, किसी कोलीग को दिया है पढ़ने के लिए, तो वो उसमें मेंशन कर देते हैं कि अगर कोई वर्ड मिसिंग है, कोई स्पेस एक्स्ट्रा है या कोई और मिस्टेक्स जैसे स्पेल मिस्टेक्स हैं या वो कोई वर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा वो डॉक्यूमेंट में बहुत सारी मिस्टेक्स को हाइलाइट कर सकते हैं, अपनी सजेशंस दे सकते हैं ताकि डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। यही काम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली भी किया जा सकता है। इसके लिए जो टूल है वो ट्रैकिंग का टूल है। इस वीडियो में हम इस ट्रैकिंग के टूल के मुख्तलिफ फीचर्स जैसे कि ऑल मार्कअप या शो मार्कअप, ट्रैक चेंजेस, कंपेयर डॉक्यूमेंट्स, ऐड और डिलीट कमेंट्स इसको रिव्यू करेंगे। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है और माइक्रोसॉफ्ट 365 में ट्रैकिंग का रिबन इस तरह का नज़र आता है जैसा कि आपको नीचे नज़र आ रहा है। ट्रैक चेंजेस का फीचर रिव्यू रिबन में ट्रैकिंग के अंदर आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तमाम रिबन्स होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट और बाकी सारे रिबन्स के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑलरेडी बनाई है। मैं उसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं रिव्यू रिबन में और ट्रैकिंग में। अब फ़र्ज़ करें कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपने लिखी है और आप ये अपने किसी फ्रेंड को, कोलीग को या बॉस को भेजना चाह रहे हैं ताकि वो इसको रिव्यू कर सके, या ये फ़ाइल किसी ने लिखी है और अब ये आपके पास आई है ताकि आप इसको रिव्यू कर सकें, आप इसमें सजेशंस दे सकें, तो इस फ़ाइल में ट्रैक चेंजेस कैसे करेंगे? उसके लिए ये एक बटन है, आप इसको प्रेस करें तो ट्रैक चेंजेस ऑन हो जाती हैं। ट्रैक चेंजेस ऑन करने का एक और तरीका भी है, इसको पहले ऑफ करते हैं। वो ये कि आप यहाँ माइक्रोसॉफ्ट 365 में ये फीचर है कि यहाँ एडिटिंग से आप रिव्यूइंग पे क्लिक कर लें, तो इस तरह भी ट्रैक चेंजेस ऑन हो जाती हैं। और तीसरा तरीका इसकी एक शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल शिफ्ट ई। आप कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो आपके ट्रैक चेंजेस ऑन हो जाएंगी। जब ट्रैक चेंजेस ऑन कर लें तो आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रीड लिख लेते हैं। हम कोई टेक्स्ट रिमूव भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से एस रिमूव करना चाहते हैं, या हम किसी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि हम मैथ्स की जगह कार केस लिख देते हैं, या फिर कोई और टेक्स्ट जो है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख लें कि जो नया टेक्स्ट ऐड किया जा रहा है उसका कलर डिफरेंट है और जो टेक्स्ट रिमूव किया जा रहा है वो सिर्फ स्ट्राइक थ्रू से क्रॉस हो रहा है लेकिन वो विजिबल है। इसी तरह आप कोई कमेंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेंशन करना चाहते हैं कि इंडिजिनस चिकन है, तो आप चाहते हैं कि वो जो ऑथर है वो इनकी ब्रीड्स का स्पेसिफिकली मेंशन करे, तो आप यहाँ पे ब्रीड्स लिख के कमेंट दे सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 है वहाँ पे कमेंट को ऐड करने के बाद कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करना होती है या ये एरो की प्रेस करना होती है। इससे पहले वाले जो वर्जन थे वहाँ पे सिर्फ एंटर की ही प्रेस करना पड़ती थी। अगर आपने ये कमेंट लगाना है यहाँ पे तो इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दें या कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करें। जो कमेंट वाला ऑप्शन है वो इंसर्ट रिबन में भी है। आप इंसर्ट रिबन में जाएँ तो यहाँ पे एक कमेंट लिखा हुआ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कमेंट करना चाह रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में जितनी दफ़ा भी एट ऑल वर्ड आया है उसको इटैलिक फॉर्म में लिखें, तो मैं इसको हाईलाइट करूँगा सेलेक्ट करके, फिर कमेंट पे जाऊँगा और यहाँ पे अपना कमेंट ऐड कर सकता हूँ, मेक इट इटैलिक, और उसके बाद कंट्रोल प्लस एंटर की। इसी तरह आप अपने
टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करके इसका कलर फॉर एग्ज़ाम्पल आप करना चाहते हैं ब्लू, और ये जब ब्लू कर देगा तो वो भी फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इटैलिक करते हैं किसी चीज़ को, फ़र्ज़ करें इसी एट ऑल को ही आप इटैलिक करते हैं, तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड में आ जाएगा। इसी तरह आप कोई भी एडिटिंग करते हैं, तो जो भी एडिटिंग आपने की होगी, वो ट्रैक चेंजेस के ज़रिए रिकॉर्ड हो जाएगी। अब फ़र्ज़ करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपके दोस्त ने रिव्यू किया है और आपको वापस भेज दिया है, और इस पे ट्रैक चेंजेस ऑन थी। अब आपने क्या करना है कि आपने इन ट्रैक चेंजेस को या तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप इनको रिजेक्ट कर सकते हैं, और वन बाय वन आप इन चेंजेस को व्यू भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट चेंज जो है उस पे जंप कर जाएगा। आप वन बाय वन उन तमाम चेंजेस को व्यू कर सकते हैं। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस चेंज पे जंप कर जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि ये चेंज है और हम नहीं चाहते कि हमारे इस वर्ड का कलर ब्लू हो, तो हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट करने में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। रिजेक्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट, यानी सिर्फ इस चेंज को रिजेक्ट करेगा। दूसरा ऑप्शन है रिजेक्ट चेंज, ये इस चेंज को रिजेक्ट कर देगा और नेक्स्ट पे मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है वो है रिजेक्ट ऑल चेंजेस, कि तमाम चेंजेस जो इस डॉक्यूमेंट में हैं उन सबको ही रिजेक्ट कर देगा। तो नॉर्मली वन बाय वन ही चेंजेस को एड्रेस किया जाता है, तो मैं इस चेंज को रिजेक्ट करके नेक्स्ट पे चला जाता हूँ। तो खुद ब खुद ये जो नेक्स्ट जो चेंज है, यानी उसने कहा कि जो वर्ड मैस है उसको डिलीट कर दें, तो इस पे चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड जो डिलीट किया है, ये जो सजेशन है, ये जो चेंज है, इसको एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे भी क्लिक किया जा सकता है, लेकिन इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखते हैं और कौन-कौन से ऑप्शन है, वो हैं एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट, यानी इस चेंज को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे चला जाएगा। दूसरा है एक्सेप्ट दिस चेंज, एक्सेप्ट करेगा लेकिन नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। और एक ऑप्शन है कि जितने भी चेंजेस हैं उन सबको एक्सेप्ट कर ले। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है तमाम चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले और ट्रैकिंग को स्टॉप कर दे। अब मैं फ़िलहाल इसी चेंज को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ और नेक्स्ट पे मूव करना चाहता हूँ। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया और जो मैस है उसका वर्ड डिलीट कर दिया, और नेक्स्ट जो चेंज है वो क्या था, कारगेस का वर्ड ऐड हुआ था, तो उसको भी मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। तो इस तरह आप वन बाय वन या ऑल एट वंस तमाम चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने चेंजेस को यहाँ पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया है, इसी तरह हम इन कमेंट्स को भी एड्रेस कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या होगा? एक तरीका तो ये है कि आप किसी भी कमेंट का रिप्लाई दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उसने कहा है कि मेक इट इटैलिक, तो आप इटैलिक करने के बाद आप इसका रिप्लाई कर दें कि जी हमने ये काम कर दिया है, डन और सेंड। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें आप कर सकते हैं कि आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें, और मोस्टली डिलीट का ऑप्शन ही इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपने किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया, तो अब आप इस थ्रेड को, इस कमेंट को डिलीट कर देंगे। जैसे यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो वो यहाँ से चला गया। और ऑप्शंस क्या हैं? जैसे आप 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, रिज़ॉल्व थ्रेड, जब आप रिज़ॉल्व थ्रेड पे क्लिक करेंगे, तो वो जो थ्रेड है वो यहाँ से तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो आपके ये जो कमेंट बॉक्स है, ये वाला सेक्शन, तो यहाँ पे ये हमेशा अपीयर होगा जब तक कि आप इसको एड्रेस नहीं करते या डिलीट नहीं करते। तो आप इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। इस तरह आप कमेंट बॉक्स को यहाँ से क्लोज़ करके दोबारा वापस अपने डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं। ट्रैक चेंजेस में एक और अहम चीज़ जो है वो है मार्कअप। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑल मार्कअप सेलेक्टेड है, तो इसमें जितनी भी चेंजेस हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। चाहे टेक्स्ट डिलीट किया है, टेक्स्ट ऐड किया है, या कोई फ़ॉन्ट में चेंज किया है, या कोई कमेंट किया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और सिंपल मार्कअप पे क्लिक करें, तो क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस जो यहाँ पे पहले नज़र आ रहे थे, अब नज़र नहीं आ रहे। अब यहाँ पे सिर्फ कमेंट्स हैं, या वो जो लाइन्स जिनमें चेंजेस हैं, उनको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है।
नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है नो मार्कअप। अब ये डॉक्यूमेंट की वो टाइप है जिसमें सिर्फ चेंजेस नज़र आ रही हैं जो कि इस फाइल में की गई हैं। यानी एक तरह से ये तमाम जो चेंजेस हैं जैसे एक्सेप्ट अगर कर ली जाती तो डॉक्यूमेंट कैसा दिखता, ये उस फॉर्म में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है ओरिजिनल। अब ये डॉक्यूमेंट की वो फॉर्म है, वो कंडीशन है जिस कंडीशन में आपने डॉक्यूमेंट अपने कोलीग या फ्रेंड को भेजा था रिव्यू करने के लिए या कमेंट करने के लिए। अब वापस चलते हैं ऑल मार्कअप पे और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर देखते हैं, वो है यहाँ पे शो मार्कअप पे। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे बैलून्स पे जाएं और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है शो रिवीजन्स इन बैलून्स। इससे होगा क्या, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो वर्ड भी है जो डिलीट किया गया है और वो वर्ड भी है जो इंसर्ट किया गया है। अब हम जब ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे शो रिवीजन्स इन बैलून्स तो क्या होगा कि जो वर्ड डिलीट किए गए हैं वो इस टेक्स्ट से निकल के इस मार्कअप एरिया में आ जाएंगे। इससे होगा क्या, इससे हमारा जो ये टेक्स्ट है इसे हमें पढ़ने में आसानी होगी। पहले हमें पढ़ते हुए दोनों वर्ड पढ़ने पड़ रहे थे कि हमने एक्सटेंसिवली भी पढ़ा और थॉरली भी पढ़ा। अब हम फिक्रे को रिलेटिवली आसानी से पढ़ सकेंगे। ट्रैकिंग में एक ऑप्शन रिव्यूइंग पैन का भी है, इस पर क्लिक करते हैं। ये एक पैन ओपन हो गया है जिसमें बता रहा है कि कितनी रिवीजन्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में टोटल 11 रिवीजन्स हैं। इसमें कमेंट्स भी हैं, टेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग है वो भी हैं, यहाँ डिलीटेड और एडिट टेक्स्ट सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इस रिव्यूइंग पैन को हम हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं, तो ये जो भी रिवीजन्स हैं वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगी। इसे हम इसका जो साइज़ है वो बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और हम इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस का एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही यूज़फुल जो फीचर है वो है कंपेयर का। अब ये फीचर आप कब यूज़ करेंगे? ये उस वक्त यूज़ करेंगे, फ़र्ज़ करें कि आपने अपने कोलीग को फ़ाइल रिव्यू करने के लिए भेजी, उसने इसके अंदर चेंजेस की लेकिन वो ट्रैक चेंजेस ऑन करना भूल गए किसी वजह से, या आप जो है वो ट्रैक चेंजेस आपने करना थी लेकिन आप खुद ही ट्रैक चेंजेस करना भूल गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-कौन सी चेंजेस जो हैं वो की गई हैं डॉक्यूमेंट में और कौन-कौन सी नहीं की गई? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये कंपेयर वाला बटन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करें और दोबारा कंपेयर पे क्लिक कर दें। यहाँ पे हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। तो ये है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और यहाँ पे हमने रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो जब आप दोनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर लें, आप ओके पे क्लिक कर दें। यहाँ पे एक नोटिस आ रहा है कि ट्रैक चेंजेस इनेबल्ड हैं, यानी ये वाली है, तो कोई इशू नहीं, ओके पे क्लिक करें। यहाँ पे अब आपको दो डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो ऊपर वाला डॉक्यूमेंट है ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें हम ट्रैक चेंजेस ऑन करना भूल गए थे। तो वर्ड ने खुद ब खुद ही दोनों डॉक्यूमेंट्स को देख के एक नया डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें वो सारी जो चेंजेस जो कि ट्रैक चेंजेस करके करना चाहिए थी वो खुद ब खुद ही कर दी हैं, कि जैसे एक्सटेंसिवली का वर्ड डिलीट किया, उसकी जगह थॉरली का वर्ड इंसर्ट किया। इसी तरह बाकी सारी जो चेंजेस हैं वो हमें इस थर्ड डॉक्यूमेंट में जो कि कंपेयर्ड डॉक्यूमेंट है इसमें नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे उसकी समरी भी नज़र आ रही है कि टोटल 9 रिवीजन्स जो हैं या 9 जगह ऐसी हैं, 9 जगह ऐसी हैं जहाँ पे चेंजेस की गई हैं। तो ये एक बहुत ही काम का टूल है इन केस के आप ट्रैक चेंजेस ऑन करना भूल जाते हैं तो आज हमने ट्रैक चेंजेस या ट्रैकिंग वाला टूल सीखा और इसकी प्रैक्टिस भी की। लेकिन अगर आपको अभी भी किसी चीज़ की समझ नहीं आ सकी तो आप कमेंट्स में वो हमसे पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।